हेलो। हेलो प्रिया। हाय कावेरी, कैसी हो? कावेरी, क्या हुआ? कावेरी, कुछ तो बोलो। प्रिया, प्रिया मैं अपने आप को बहुत अकेली महसूस कर रही हूँ। I'm feeling very lonely, प्रिया। रिलैक्स, रिलैक्स कावेरी। प्रिया, क्या कर रही हो तुम? क्या तुम? हाँ हाँ, मैं और विनय अब भी पहुंचते हैं। नाउ रिलैक्स। विनय, जल्दी से तैयार हो जाओ। क्यों? क्या हुआ? हमें कावेरी के घर जाना है। ऐसा क्या हुआ अचानक? तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? और ये क्या हुआ? कुछ नहीं, जरा सी चोट लग गई थी। कैसे? वो सुबह रास्ते में एक्सीडेंट। एक्सीडेंट? नहीं नहीं, मेरा नहीं, किसी और का। तो फिर तुम्हारे हाथ में चोट कैसे लगी? जब मैं उस जख्मी आदमी को बाहर निकाल रही थी तब वह। ओह माय गॉड, तो इस बहादुर में तुमने अपने हाथ को चोट लगा दी? ऐसे सिचुएशंस में तुम अपने होश हवास क्यों खो बैठती हो? और भी तो लोग होंगे वहां पर। हमेशा की तरह कोई आगे आने को तैयार नहीं था, कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। और अगर उसे वक्त पे हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया जाता तो वो तड़प तड़प कर मर जाता। बिल्कुल वैसे जैसे कावेरी, आखिर कब तक? भूल क्यों नहीं जाती? मैं नहीं भूल सकती। I can't forget it. कावेरी, आखिर कब तक जियोगी तुम इस तरह? तुम्हें अपने अतीत को आखिर कभी तो बुलाना होगा। अभी पूरी जिंदगी पड़ी है तुम्हारी, सारा फ्यूचर है तुम्हारे सामने। पीछे पलटकर देखने की बजाय आगे की तरफ देखना शुरू करो। कावेरी, तुमने अपने आप को इस घर और ऑफिस की चार दीवारियों में समेटकर रख लिया है। बाहर निकलो, अपनी जिंदगी को किसी भी दायरे में कैद मत करो। कावेरी, पास्ट को भुलाकर तुम्हें फ्यूचर की तरफ देखना होगा। हो सकता है आने वाले कल में तुम्हारे लिए इतनी खुशियां हो कि तुम अपनी सारी तकलीफें, सारे गम भूल जाओगी। तुमने तो खुशियों के सारे दरवाजे अपने लिए बंद कर रखे हैं। जख्म ज्यादा गहरा तो नहीं है? I'm really sorry. मैंने तुम दोनों को भी अपने साथ परेशान किया। एक्चुअली जब मैं घर पहुंची तो मुझे बहुत अजीब लग रहा था। इट्स ओके। डेफिनेटली सारा दिन एक्सीडेंट के चक्कर में तुम उलझी होगी। कुछ खाया पिया है या नहीं? साथ में खाएंगे? Forget it now. मैं देखूं? नहीं, मैं देखती हूँ। लगा था आप बहुत रिस्पॉन्सिबल है। सुबह से आपकी कोई खबर नहीं। 17 बार फोन कर चुका मैं आपके घर पर, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं। अगर आपके घर का फोन खराब था तो आप बाहर जाकर भी तो एक फोन कर सकती थी। आपको पता है कितनी टेंशन हो गई थी। पता नहीं आप कहां है, किस प्रॉब्लम में, क्यों नहीं आई। सुबह 7:45 बजे ऑफिस में आने वाली थी। टेंशन नहीं होगी? पता करे तो भी कहां से, कहां थी आप सवेरे से? और ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया था कि आपको एक फोन तक करने की फुर्सत नहीं मिली? क्यों किया आपने ऐसा? हाँ बताइए, क्यों किया? पंकज, I'm sorry. ये क्या हो गया? I'm so sorry, मुझे तो पता ही नहीं। आप ठीक तो हैं?
बताइए ना, आप ठीक है ना? आई एम वेरी सॉरी। मुझे सच में कुछ पता नहीं था। रश्मि ने कहा कि उसे पंकज ने भेजा था मेरे पास। कुछ देर के लिए मुझे अच्छा लगा, मैं खुश हुई, लेकिन अब सोच रही हूँ कि हो सकता है रश्मि ने मेरा दिल रखने के लिए, मुझे खुश करने के लिए मुझसे झूठ बोला हो। उस दिन फ़ोन पर मुझसे सॉरी बोलकर पंकज ने एक फॉर्मेलिटी पूरी कर दी। अगर वो सच में मेरे बारे में सोचता है तो क्या वो मुझे दोबारा फ़ोन नहीं करता, मुझसे मिलता नहीं? कहीं वो जानबूझकर तो मुझे अवॉइड नहीं कर रहा है? भैया, भैया, हाँ? अरे तू कब आई? जब आप किसी के ख्यालों में खोए, टिपिकल लवर वाली टिपिकल हरकत कर रहे थे, जैसे हिंदी फिल्मों में हीरोइंस किसी से प्यार हो जाने के बाद लैंप ऑन ऑफ, उसी तरह आप फोन ऑन ऑफ कर रहे थे तब। Shut up. You are caught, my sweet dear brother. आप रंगे हाथों पकड़े जा चुके हो। मेरी नजरों से कुछ नहीं बच सकता। क्या मतलब है तेरा? You are in love. आपको प्यार हो गया है। तू पागल है? तुझसे किसने कहा? कुछ भी कहती रहती है। She's your what? कौन है वो आपकी? भैया, वंदना आपकी होने वाली वाइफ है, लाइफ पार्टनर है, बेटर हाफ है। कहने में शर्माते क्यों हो? अगर आपको उससे प्यार हो गया है और आप उसके ख्यालों में खोए रहते हो तो एक्सेप्ट कर लेने में क्या हर्ज है? भैया, जितना आप वंदना को चाहते हो ना, उससे कहीं ज्यादा वंदना आपको चाहती है। मैंने वंदना की आंखों में आपके लिए बेइंतहा प्यार देखा है। भैया, आप उससे मिलते जुलते नहीं हो, उसे फोन नहीं करते हो, वो पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा सोचती रहती है। भैया, किसी भी रिलेशनशिप में दूसरे के लिए अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी होता है। यू मस्ट से यू लव हर। क्या आप वंदना से प्यार नहीं करते भैया? सुबह से आपकी कोई खबर नहीं। 17 बार फोन कर चुका मैं आपके घर पर, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं। आपको पता है कितनी टेंशन हो गई थी? पता नहीं आप कहाँ है, किस प्रॉब्लम में, क्यों नहीं आई? सुबह 7:45 बजे आप ऑफिस में आने वाली, टेंशन नहीं होगी? ये क्या हो गया? आई एम सो सॉरी, मुझे तो पता ही नहीं। आप ठीक तो है? बताइए ना, आप ठीक है ना? मुझे पता था कोई ना कोई बड़ी प्रॉब्लम होगी, वरना ये तो हो ही नहीं सकता कि तुम ऑफिस में बिना इंटीमेशन किए ना आओ। बट डोंट वरी, चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैंने आरएम ऑफिस में डेडलाइन एक्सटेंड करने के लिए बात कर ली है। आरडी, मैं कल तक रिपोर्ट पूरी जरूर कर दूंगी। टेक योर ओन टाइम, नो हरी, आराम से करो। थैंक यू आरडी। कावेरी, ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? बस जरा सी चोट लगी है। कावेरी, तुम्हें ऑफिस में नहीं आना चाहिए था, तुम्हें घर पर आराम करना चाहिए था। कोई बात नहीं आरडी, बस मामूली सी तो चोट है। कावेरी, कई बार मामूली चोट भी बहुत तकलीफ देती है। तुम अपना ख्याल नहीं रखती हो, मुझे ये अच्छा नहीं लगता है। कावेरी, तुम घर जाओ और आराम करो बस। आरडी, मैंने कहा ना, आई एम ऑल राइट। ओके, जैसा तुम्हें ठीक लगे।
और अगर मेरे लायक कोई काम हो तो मुझे बता देना। या पंकज, तुम प्लीज मेरी हेल्प करोगे? मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। जी। ऐसा करो, सबसे पहले GPIL की फाइल्स निकालो। जी। अच्छा, ये जो हमारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो हमारी अगले 2 दिन के लिए एक्सटेंड हो गई है। रजत, या आर यू वेरी बिजी? नहीं नहीं, लेकिन तुम कहाँ जा रही हो भारती? रजत, मुझे किसी जरूरी काम से जाना है। आरडी को पता है कि तुम जल्दी जा रही हो? आरडी से मैंने परमिशन ले ली है, लेकिन उसने एक शर्त पर परमिशन दी है कि मैं अपना पेंडिंग काम खत्म करके जाऊं। लेकिन प्लीज, मेरा काम अभी तक खत्म नहीं हुआ है। और फिर भी तुम जा रही हो, क्यों टेंशन मोल ले रही हो भारती? इसीलिए तो तुमसे पूछ रही हूँ कि तुम तो ज्यादा बिजी नहीं हो ना। ना? प्लीज मेरा काम तुम खत्म कर दो। ओके। ओह रजत, यू आर सो स्वीट। अच्छा, इम्पोर्टेंट जितने भी नोट्स हैं मैंने फाइल में मार्क कर दिए, तुम देख लेना। ठीक है। लेकिन आरडी को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि मेरा पेंडिंग काम तुमने खत्म किया। ऑलराइट। ओके, थैंक यू सो मच। सी यू टुमारो। ओके, बाय। Bye. भारती और उसके ज़रूरी काम, और हमेशा की तरह वो अपना काम तुम्हें सौंप के गई है ना? नहीं सुमन, थोड़ा सा तो काम है। मैंने उसे कहा कि मैं फ्री हूँ, मैं कर दूंगा, अभी आधे घंटे में हो जाएगा। भगवान ने तुम्हारे जैसे इंसान बहुत ही कम पैदा किए हैं रजत। मेरे जैसे अच्छे या बुरे? बुरे हो तुम, बहुत ही बुरे। और कितने बुरे हो इसका अंदाजा तो तुम्हें भी नहीं है। ओह रियली? अनजाने हुए मिस भारती। मिस्टर मीत चंदानी। जी हाँ। हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन, आप कैसी हैं? आई एम फाइन, थैंक यू। ओके, बैठिए। थैंक यू। आपने मुझे पहचाना कैसे? मैंने उस दिन आपसे फोन पर कहा था ना कि मैं आपको पहचान लूंगा, सो पहचान लिया। लेकिन आपको मेरा फोन नंबर और मेरा पता कहाँ से चला? सवाल बहुत करती हैं आप। नॉट अ गुड हैबिट। जस्ट जोकिंग, डोंट माइंड। तो इन्फोटेक इंडिया में काम करती हैं आप? जी मिस्टर मीत चंदानी, अब आप फिर से कहेंगे कि मैं सवाल बहुत करती हूँ, लेकिन मैं ये जानने के लिए बेहद उत्सुक हूँ कि आपको मेरे बारे में पता कहाँ से चला। दरअसल मुझे आप जैसे यंग, डायनामिक, एनर्जेटिक, प्रोफेशनली क्वालिफाइड और मॉडर्न ख्यालात वाले लोगों की हमेशा तलाश रहती है, और असली टैलेंट मेरी नजर से बच नहीं सकता। इंटरेस्टिंग। छोटा सा बिजनेस है मेरा, सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। 2-3 और छोटे मोटे बिजनेस हैं। कुल मिलाकर मेरी कंपनी का टर्नओवर कुछ 24-25 करोड़ का है। इंडिया और इंडिया के बाहर मिलाकर मेरे 8 ब्रांच ऑफिसेज हैं। दैट्स इट। और आप इसे छोटा सा बिजनेस कहते हैं? इट्स रियली टफ इतने बड़े बिजनेस को संभालना। इसीलिए तो मुझे आप जैसे टैलेंटेड लोगों की तलाश रहती है जो मेरी मदद कर सके। भारती जी, इस वक्त जो आप काम कर रही हैं और जिस हैसियत में रहकर कर रही हैं ना, आप उससे कहीं ज्यादा डिजर्व करती हैं। मैं कुछ समझी नहीं। मेरे पास आपके लिए एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग ऑफर है।
कल पता नहीं क्या हो गया था मुझे। मैंने जानबूझकर नहीं किया, पता नहीं कैसे। दरअसल मैं बहुत परेशान हो गया था, इसीलिए। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मैं जानता हूं आप मुझसे बहुत नाराज हैं। मुझे इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए था, पर पता नहीं कैसे हो गया। आई एम रियली सॉरी। कॉफी ठंडी हो रही है। जी। It just happened, you know. It's okay. It happens. Can I ask you something? एक अजनबी के लिए इतना दर्द, इतनी हड़बड़ाहट, क्या आपने खुद को चोट लगा ली? और भी तो कई लोग होंगे वहां, फिर आप ही क्यों? सब कुछ भूल कर क्यों?